आज जो कार्यक्रम हुआ ये, इसके मुख्य जो घटक हैं वो क्या है मामला पूरा? देखिए, आप सबको जानकारी है, देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी की दरों में बड़े स्तर पर कटौती की है, जिस कारण से आम आदमी के जीवन में प्रयोग आने वाली तमाम वस्तुओं के मूल्यों में घटोतरी हुई है, जिससे आम आदमी का जीवन सहूलियत भरा हुआ है। अब जीएसटी की जो टैक्स स्लैब है वो 2 हो गए हैं, 5% और 18%। इससे आम जीवन में काम आने वाली तमाम वस्तुओं के मूल्य में गिरावट आई है। तो उसकी जागरूकता के लिए लोगों को जानकारी रहे कि सरकार ने किस तरह से आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए टैक्स में कटौती की है, व्यापारी भाइयों के व्यापार में सुविधा के लिए किस तरह से कटौती की है। आज उसी पर एक ये कॉन्फ्रेंस थी जिसमें मैं आया। आत्मनिर्भर भारत को आप जमीनी स्तर पर कैसे प्रयोग कर रहे हैं? आत्मनिर्भर भारत का अभियान जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम स्वदेशी आधारित अर्थव्यवस्था को विकसित करें। उसमें तमाम प्रकार के प्रयोग हैं, इसमें लोकल फॉर वोकल, स्वदेशी और तमाम चीज़ें हैं जिसका आह्वान देश में प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और अपनी स्वदेशी आधारित वस्तुओं के उपयोग का भी आह्वान उसमें हम लोगों ने किया है। अच्छा, मैनपुरी में लगातार डीएपी की समस्या से किसान परेशान हैं। अधिकारियों का कहना है कि डीएपी उपलब्ध है, लेकिन किसानों के पास क्यों नहीं पहुंच रही है? नहीं, ऐसा नहीं है, किसानों के पास भी डीएपी पहुंच रही है। अगर कोई ऐसा विषय होगा जहां नहीं होगी तो उसकी दूर किया जाएगा। एक मामला और आया है माननीय अध्यक्ष जी कि अभी हाल ही में एक प्रधानमंत्री के द्वारा माननीय मोदी जी पर, प्रधानमंत्री जी पर मन की बात जब कर रहे थे तो उस समय कुछ टिप्पणी की गई, कुछ अभद्रता की गई, उसकी एफआईआर भी मंडल अध्यक्ष गिरोड द्वारा कराई गई, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? अभी उस विषय की मुझे जानकारी नहीं है, एक बार पता करेंगे। क्या संदेश अपील देना चाहते हैं आप करहल विधानसभा के लोगों के लिए? मैं करहल विधानसभा के साथ साथ पूरे मैनपुरी जिला और सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आम आदमी के जीवन में खुशहाली लाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। हर हालत में देश को विकसित भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। इसलिए जाति आधारित व्यवस्था में चलने वाली राजनीतिक पार्टियां, अपराधियों को संरक्षण देने वाली राजनीतिक पार्टियां, भ्रम उत्पन्न करने वाली राजनीतिक पार्टियां, धर्म के आधार पर राजनीति करने वाली जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, उन सबके एजेंडे से सावधान रहने की ज़रूरत है। अखिलेश यादव जी का पीडीए केवल एक दिखावा है। उनकी सरकार में सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार किसी पर हुआ है तो वो पिछड़ा वर्ग पर ही हुआ है। आज उनका पिछड़ा वर्ग या पीडीए का जो दिखावा है वो झूठा है और बेकार है। थैंक यू सर।